तो आज मैं आईपी एड्रेसिंग के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि एक इजी वे से हम आईपी एड्रेसेस को कैसे समझ सकते हैं। तो आईपी एड्रेस एक्चुअली क्या होते हैं? लॉजिकल एड्रेसेस। आपको पता है आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस देखो, हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी डिवाइस में, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे कोई और डिवाइस हो, उसको टू क्रिएट कम्युनिकेशन वी रिक्वायर्ड यूनिक एड्रेस। सो यूनिक एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें से एक एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस में हमारे पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं। एक होता है हमारा नेटवर्क एड्रेस और एक होता है हमारा होस्ट एड्रेस। एक नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। तो व्हाट इज नेटवर्क एड्रेस एंड व्हाट इज होस्ट एड्रेस, पहले हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो, जो नेटवर्क एड्रेस होता है वो पूरे नेटवर्क का क्या होता है? कॉमन होता है। तो मैं आपको दिखाऊं कैसे। जैसे सपोज कि मेरे पास एक छोटी सी एक लैब है। इस लैब का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस लैब में मेरे पास मल्टीपल पीसी, मतलब बहुत मल्टीपल पीसी है। तो देखो, ये लैब है मेरी, तो इस लैब को नाम रख दिया मैंने इसका लैब 1। और ये जो है मेरा, जस्ट में देता हूँ आपको इसको PC1। दूसरे का है पीसी, दूसरे सिस्टम का है PC2 और तीसरे सिस्टम का नाम है सपोज PC3। तो ये देखो, ये जो हमारे लैब 1 है, देखो लैब 1 जो है एसोसिएट विद PC1 कौन सी लैब में है? लैब 1 में। PC2 कौन सी लैब है? लैब 1। और PC3 कौन सी लैब में? PC3 जो है लैब 1 में। तो लैब 1 क्या होगा? एक नेटवर्क। तो जो नेटवर्क एड्रेस होता है एक सिंगल नेटवर्क का कॉमन होता है। और ये हो गया PC1 PC2 PC3 में इसकी। तो ये जो है हमारे होस्ट नेम। तो ये क्या है हमारे, इनका नाम जो है वो क्या होना चाहिए? यूनिक। लैब मतलब सर, लैब जो है जो एक हमारा नेटवर्क एड्रेस है और पूरे एक सिंगल नेटवर्क के लिए कॉमन। तो सिमिलरली देखो, यहाँ पर भी जो नेटवर्क एड्रेस होते हैं हमारे एक सिंगल नेटवर्क के लिए कॉमन होते हैं, यानी कॉमन फॉर सिंगल नेटवर्क। ये जो होते हैं इनकी बात करें तो एक नेटवर्क के लिए कॉमन होते हैं, कॉमन फॉर सिंगल नेटवर्क, फॉर सिंगल नेटवर्क, फॉर सिंगल नेटवर्क। हमारे एक सिंगल नेटवर्क के लिए ये कॉमन होते हैं। बात करें एक सिंगल नेटवर्क की हम, तो ये कॉमन होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे होस्ट एड्रेस होते हैं, ये यूनिक फॉर ईच होस्ट। हर होस्ट के लिए जो है फॉर ईच होस्ट, जैसे मैंने नीचे आपको बताई, इसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। यूनिक फॉर ईच होस्ट। ओके, अब देखो उसके बाद ये हमारा क्लियर हो गया कि नेटवर्क एड्रेस क्या होते हैं और होस्ट एड्रेस क्या होते हैं। उसके बाद देखो हम बात करें तो हमारे आईपी एड्रेस के दो वर्जन है आपके। जिसकी वर्जन्स की बात करें तो इसके दो वर्जन है, एक IPv4 और एक IPv6। तो IPv4 वर्जन जो है 32 बिट का है। तो सबसे पहले देखो, बिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसको अच्छी तरह समझो। बिट का मतलब क्या है आपका? जैसे सपोज कि हमारे पास कोई सिंगल बिट एड्रेस है, तो वो कितने एड्रेस को एड्रेस कर सकता है? या तो देखो वो 0 होगा या फिर क्या होगा, वो 1 होगा। तो जो सिंगल आईपी जो है हमारा, सिंगल बिट जो है वो कैन बी एड्रेस अप टू 2 एड्रेस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंगल बिट जो है 2⁻1 = 2 कैन एड्रेस अप टू 2 एड्रेस। सिमिलरली 2 बिट है तो वो 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1। तो यानी कितने एड्रेस को एड्रेस कर सकती है? 2⁻2 = 4 एड्रेस। ये 3 बिट है तो कितने को एड्रेस कर सकती है? 2 × 3। रेश पावर का मतलब होता है 2 × 2, यानी इसको कह सकते हैं 2 × 2 आपका = 8। यानी 4 है तो × 4 हो जाए। तो इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे इस तरह से आता है कि 4 बिट है तो उसको कर सकते हैं 2⁻4। तो 2⁻4 हो जाएगा कितना? 16। ये 2⁻5 होता तो कितना हो जाएगा? 35। जैसे देखो 4 बिट है तो कितना हो जाएगा? 16। 2⁻4 16 हो जाएगा। ये 5 बिट है हमारे पास, तो 5 बिट कितना हो जाएगा हमारा? 2⁻5 32 हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। 6 बिट है हमारी, तो कितना हो जाएगा? 64 2⁻6। और 7 बिट है तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 128
128 और 8 बिट है तो कितना हो जाएगा हमारा 8 बिट है तो इस सिमिलर 8 बिट है तो हमारा कितना हो जाएगा 256। ध्यान से देना। तो देखो ये 32 बिट है 2⁻30 देखो 8 बिट तक तो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ 8 टाइम्स में 2 करूँगा 256 आ जाएगा, लेकिन 32 बिट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा क्या मुश्किल है। तो इसको क्या किया इन्होंने 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया। जो 32 बिट है 8 बिट में 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया, इनको बोलते हैं हम ऑक्टेट। और देखो अब मैंने बताया कि 2⁻8 करते तो कितना एड्रेस हो जाते हैं, यानी 256, यानी इसका 2 मैं रेस पावर ऐसे लिख सकता हूँ 8 कर दो तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 256। ठीक है, तो 256 जो है हमें देखो ध्यान से देना 0 to 255 जीरो भी एड्रेस होता है, यानी हमारा 0 to 255 जो हमारे एड्रेस होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 256 एड्रेस। तो यही है कि कभी भी हम आईपी एड्रेस देते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑक्टेट में हम जो है 255 से ज़्यादा एड्रेस नहीं दे सकते। दिस इज द रीजन। अब देखो कहीं देखो 4 बिट में तो यहाँ बताया मतलब 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि हमारे नेटवर्क एड्रेस भी होते हैं और होस्ट एड्रेस भी होते हैं। तो हमारे देखो कहीं हमें क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस चाहिए होते हैं ज़्यादा और कहीं जो है हमें होस्ट एड्रेस ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इस एज पर द देखो रिक्वायरमेंट इसको 5 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और उन कैटेगरी को कह दिया क्लासेस। जैसे क्लास ए है, क्लास ए में देखो 8 बिट किसके लिए रिजर्व कर दी नेटवर्क एड्रेस के लिए, और बाकी की जो 0 वाली बिट है वो किसके लिए होस्ट के लिए। यानी यहाँ पर 8 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए और 24 बिट जो है होस्ट के लिए। तो जितनी ज़्यादा बिट होंगे उतने ज़्यादा एड्रेस होंगे। तो होस्ट में 24 बिट है तो होस्ट में देखो कितना मैंने बताया 2⁻24 मैंने ऐसे लिख दिया। इसको समझना जो मतलब ग्रेटर देन है मतलब रेस्ट टू पावर है, इसमें लिखना थोड़ा सा मुश्किल है -2। तो क्लास ए में हम देखो कितना करोड़ से ज़्यादा जो है एड्रेस जो है एक पर नेटवर्क के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। क्लास बी में 2 रख लिए, 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रख लिए और 2 होस्ट के लिए रख लिए। जैसे ये है 8 बिट है और ये 8 बिट है। तो 2⁻16 देखो यहाँ पर मैं ये बाद में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 2⁻16 - 2 करें तो 65,534 एक नेटवर्क में हम होस्ट अटैच कर सकते हैं क्लास बी में। क्लास सी में 3 ऑक्टेट फॉर नेटवर्क, देखो 3 जो है नेटवर्क आईडी में रख लिए और होस्ट के लिए कितने रख लिए 8 बिट। तो कितने हम होस्ट अटैच कर सकते हैं 2⁻8 - 2 इज इक्वल टू 254 पर नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से देखो डिवाइड कर दिए। जहाँ हमें बहुत ज़्यादा होस्ट चाहिए होंगे एक सिंगल नेटवर्क में तो हम कहाँ जाएंगे, कौन सा हम कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर क्लास ए। इफ यू रिक्वायर थाउजेंड्स ऑफ होस्ट देन वी विल गो फॉर क्लास बी एड्रेस, एंड इफ वी रिक्वायर लेस देन 300 एड्रेस या लेस देन 254 एड्रेस देन वी कैन गो फॉर क्लास सी एड्रेस। सो देखो ये क्लास हो गई डी है जो है एक मल्टीकास्टिंग के लिए होगा, इसको बाद में बताऊंगा मैं। और क्लास सी को भी हम यूज़ नहीं करते, ये भी रिजर्व है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम जो यहाँ पर क्लास 4 में जो क्या नाम है इसमें IPv वर्जन 4 में जो एड्रेसेस को यूज़ करते हैं उसमें जो है सिर्फ 3 क्लासेस को ही यूज़ करते हैं, बाकी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे जाके इसका सबनेट मास्क वगैरह मैं डिस्कस करता हूँ अगले